काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। हे माँ दुर्गे, आप सभी पर कृपा बनाए रखें, सबको स्वस्थ आनंदित और भक्त जनों पर कृपा करते हुए सबको इस महामारी से बचाने का प्रयास करें। आप सर्वेश्वरी हैं, आप जगत की माता हैं, आप जगत जननी हैं। आप सबका कल्याण करते हुए सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपको महिषासुर के जन्म और उसके वध की कथा सुनाता हूँ। आप उसे ध्यान से सुने और मेरे चैनल नारायण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें और जो भी अपने व्यूज बताएं, जिसके द्वारा हम और आगे से आपकी पढ़ाई से संबंधित 10वीं के बच्चों को या अन्य बच्चों को पढ़ाई से संबंधित ज्ञान दे सकूं। इस समय माँ दुर्गे की दिन चल रहे हैं, उनका पूजन चल रहा है, जिसके कारण मैं महिषासुर के वध का आपको बताया। अब आगे आज महिषासुर की कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। जब ऋषि से राजा सूरत सुमेधा ऋषि से राजा सूरत ने पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब महामाया की कृपा है। कौन सी महामाया? योग माया। तो उन्होंने बताया कि योग माया जो है वह जगदीश्वर भगवान विष्णु को अपने अधीन कर लेती हैं। उनके गुणों, स्वभाव, रूप और उत्पत्ति की कथा करने की कृपा करें। इस पर सुमेधा ऋषि कह रहे हैं कि वह योग माया अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता भुवनेश्वरी समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी वह साकार रूप धारण करके राक्षसों का अंत करने के लिए अपनी लीलाएं करती रहती हैं। प्राचीन काल में एक महान शक्तिशाली दैत्य रंभ हुआ। उसने 12,000 वर्षों तक शिव जी की उपासना की, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तो एक दिन वह आत्महत्या करने का प्रयास किया। जब वह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, तभी अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप इतने शक्तिशाली होकर यह आपके लिए शोभा नहीं देता। शास्त्र के अनुसार आत्महत्या करना अनुचित है, इसलिए आप बताइए आपको क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे एक परम तेजस्वी पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप यहाँ से जाएंगे और पहली स्त्री या जिसे भी आप प्रसन्न होंगे, जिस पर आप मोहित हो जाएंगे, अपना तेज उसमें उसे प्रदत्त करेंगे तो वह रमण करेंगे। उससे जो पुत्र होगा वह त्रिलोक विजयी होगा, महापराक्रमी होगा और अत्यंत ही शक्तिशाली होगा। यह कहकर अग्निदेव चले गए। रंभ वहां से आगे बढ़ा। जब रंभ आगे बढ़ा तो उसने रास्ते में एक नई नवेली मस्त भैंस को देखा, जिसे देखने पर उसका मन उस पर मोहित हो गया और वह उसके साथ रमण किया, जिसे अपना तेज प्रदान कर दिया। तेज प्रदान करने के बाद उसके पीछे एक भैंसा आया। भैंसे और रंभ में घमासान युद्ध हुआ और उस भैंसे ने रंभ को मार डाला। रंभ के मरने के बाद और अग्निदेव के तेज को देखते हुए वह भैंस भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए रंभ के साथ सती होने का निश्चय की और रंभ की चिता के साथ वह भी अग्नि में प्रवेश कर गई। भैंस के द्वारा महिषासुर की उत्पत्ति हुई उस अग्नि से और रंभ के द्वारा रक्त बीज की उत्पत्ति हुई। महिषासुर जब निकला उसमें से, अग्नि से, अपनी माँ के गर्भ से, वहां से चला
और जाकर वह हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी के तपस्या करने पर ब्रह्मा जी को वह तपस्या किया। ब्रह्मा जी के हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी कहे अमरता किसी को प्रदान नहीं की जा सकती, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। जब माँ कृपा महामाया की कृपा से जब वह वरदान मांगने ही वाला था कि उसके सामने एक छोटी बालिका एक दूब तोड़ रही थी, कोमल दूब, जो उससे नहीं टूट पा रही थी। उसने सोचा कि जब यह बालिका एक कोमल दूब को नहीं तोड़ सकती, घास को नहीं तोड़ सकती, यह मुझे क्या मार सकती है। इसलिए उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री से ही हो और किसी के इस चराचर में और किसी के हाथ से न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दिया और वह ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद महिषासुर वहां से चला, जिसका आधा शरीर भैंस का था, उसके सिर पर सिंह थी और वह जैसा रूप धारण करना चाहता था वैसा रूप धारण कर लेता था। इस प्रकार से वह इंद्र को हराया, सभी देवताओं को पराजित करते हुए वह त्रिलोक विजयी हो गया। त्रिलोक विजयी होने के बाद वह सभी देवताओं का यज्ञ भाग भी ले लिया और इस प्रकार से वह निष्कंटक घमा अपना राज्य चलाने लगा। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकता। फिर शिव जी के पास गए। ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी महामाया की तपस्या करने लगे और महामाया की तपस्या करने के बाद महामाया प्रकट हुई और उस प्रकट होने में सबने उनकी स्तुति की और कहा, माँ, हमें महिषासुर ने पूरे पृथ्वी को समाप्त करने की ठान ली है। वह धर्म का नाश कर दिया, वह सारे यज्ञ भाग को छीन रहा है, चारों तरफ अधर्म का वास हो गया है, आप धर्म की स्थापना करें। माँ जगत जननी इस पृथ्वी की संरक्षिका है। उन्होंने इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए उन्हें सभी देवताओं ने अपने शिव ने उन्हें अपने शूल से एक शूल निकाल कर दिया। ब्रह्मा ने अपने इंद्र ने अपने दंड दिए, शिव विष्णु भगवान ने अपने चक्र दिए, अग्नि देवता, वरुण देवता, सभी देवी देवताओं ने, राजा दक्ष ने, सबने, दक्ष प्रजापति ने, सबने अपने अपने तेज माँ दुर्गे को दिए और इस प्रकार माँ दुर्गा हिमालय पर की चोटियों में घूमने लगी, परम तेजस्विनी। और उसके बाद से उनसे युद्ध करने के लिए तमाम देवता राक्षस तमाम राक्षस प्रकट हुए। सबने कम से कम सभी 60-70 हजार सैनिकों के साथ वहां युद्ध करने पहुंचे और उससे युद्ध करने के लिए माँ दुर्गे घमासान युद्ध के रूप में वहां प्रकट हुई। जब वह युद्ध कर रही थी तो सभी राक्षस उनसे युद्ध करते हुए मारे गए। शेर जो था वह शेर भी अपनी बालों से राक्षसों को मारता था, उसके बाल तलवार जैसे धारदार हो गए थे। माँ दुर्गे की तेज इतनी थी, पूरी पृथ्वी चमक रही थी और उनके तेज से मोहित हो रही थी। महिषासुर जब माँ के सामने आया तो वह कहा, माँ, आप मैं इस पृथ्वी की तीनों लोकों का स्वामी हूँ, सारे ऐश्वर्य, सारे पुण्य, सारे रत्न मेरे पास आए हैं, आप मुझसे शादी कर लें। माँ दुर्गा ने कहा, अबे भैंसे, तुझसे मैं क्या युद्ध करूं,
मेरे पति तो एक ही हैं जो चराचर के सच्चिदानंद भगवान परम विष्णु है, दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से काफी लज्जित करने के बाद जब महिषासुर नहीं माना तो माँ दुर्गे और महिषासुर में घमासान युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंस का रूप धारण करके युद्ध करता था, तो कभी सिंह का रूप धारण करके युद्ध करता था, कभी हाथी का रूप धारण करके युद्ध करता था। माँ और महिषासुर में घमासान युद्ध हुआ। चारों तरफ राक्षस मारे गए, खून की नदियां बहने लगी और अंत में माँ दुर्गा उस पर प्रचंड प्रहार करने लगी, लेकिन वह अपना रूप बदल बदल कर माँ दुर्गे पर प्रहार करता था। माँ दुर्गे ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए। अंत में वह अपने हाथी के सूंड से बांधने का प्रयास किया। माँ ने अपने खड़ग से उसके सूंड काट डाले। फिर वह भेष बदलकर भैंस का रूप धारण किया और भैंस की पूंछ में शेर पर आक्रमण करने की कोशिश की। इस प्रकार से दोनों में घमासान युद्ध हुआ और अंत में माँ ने महिषासुर को मारे। इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और सभी तरफ धर्म का, सत्य का, शांति का राज्य हुआ। इस प्रकार जब माँ दुर्गे विकराल रूप में आई, क्रोध रूप में आई, महिषासुर जब मार दिया गया तो सभी देवी देवता आकर माँ दुर्गे की स्तुति करने लगी, उनकी प्रशंसा करने लगे। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जगत की कल्याणी हैं, आप जगत की नियंता हैं, आप ही सर्वेश्वरी हैं, आप जगत जननी हैं। इस प्रकार विनती करने के बाद माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और कहीं बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब माँ दुर्गा के कहने के बाद सभी देवताओं ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन यदि आप देना ही चाहती हैं तो हमें यह वचन दें कि जब भी ये आतताई पृथ्वी पर धर्म का नाश करने के लिए प्रकट हो तो आप इन्हें मारें, इन्हें सजा दें, हमें इनसे बचाएं, इनके अत्याचारों से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से माँ दुर्गे से देवताओं के प्रार्थना करने पर माँ दुर्गे ने इन्हें आशीर्वाद दिया, इन्हें वचन दिया और वह फिर जगत जननी माँ चली गई पृथ्वी पर। स्वर्ग लोक में आपके देवता इंद्र राजा बने और सभी अपने अपने कार्य पालन में चले गए। इस प्रकार से महिषासुर का वध हुआ। आप सभी ने सुना। माँ दुर्गे की भक्ति भाव बनी रहे, सब पर उनकी कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ आनंदित रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उससे ज्ञान कुंज, ज्ञान पुंज, ज्ञान धारा को स्वीकार करें। आपकी भक्ति भाव बनी रहे, यही मेरी आपसे विनती है।